तुझे बता दूं कि आज कुछ बच्चों ने करीब 35-36 बच्चों ने आरटीआई दिखाया अलग अलग जिलों का, और अलग अलग जिलों का आरटीआई देखने के बाद उसमें स्पष्ट रूप से ये दिया गया है कि बाहर के छात्राओं को भी, बाहर के छात्राओं को भी आपको आरक्षण दिया गया बिहार में। ये दुर्भाग्य है। ये कैसा चेयरमैन है ये, जब ये पता नहीं है कि बिहार की वैकेंसी है, बिहार के बच्चों को यहाँ पर आपको मिला। हाँ, बिहार की वैकेंसी रही जो टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 बाहर के लोग राज कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में मैं बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उनकी मंशा गलत थी कि बाहर के लड़कों को भर दिया जाए, बिहार के लड़कों को आपको शकरकंद ठहरा दिया जाए, थमा दिया। अतुल प्रसाद का निश्चित रूप से जो अध्यक्ष था जिसने बहाली किया है, बिहार के बच्चे को आप छाट दिए, आप बाहर के बच्चे को आरक्षण देके बिहार में घुसा दिए। कितना सही है? 100% गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ, बाहर वाले आपके बच्चे नहीं हैं। मान लीजिए बाहर वाले वीडियो देख रहे होंगे तो बोले कि बाप रे गुरु है, तो कुछ बोले बाहर वाले के लिए बिहार का बच्चा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, हम माननीय उप मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, महामहिम राज्यपाल से कह रहे हैं कि इस तरह के क्रियाकलाप जो बीपीएससी के द्वारा किया गया है, इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। जो घुस गए हैं आरक्षण का लाभ लेकर या गलत सर्टिफिकेट के माध्यम से, उनको निकाल के पूरक रिजल्ट जारी किया जाए ताकि बिहार के बिलखते हुए बच्चों को इंसाफ मिले। जिनको फेंका जा रहा है वो कितना सही? 100% सही है, क्योंकि वो गलत थे। लेकिन इनको फेंकने के साथ साथ इन बेचारे को जो घुसाया था, जो अध्यक्ष हो सचिव हो जिसने भी घुसाया है, उनको भी दंडित। अध्यक्ष और सचिव को कह रहे हैं कि वही लोग घुसाए, और कौन घुसाएगा? अध्यक्ष सचिव छोड़ के और किसी का औकात होती घुसाने की, और कौन घुसाएगा? उन पर महामहिम मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इन पर कार्रवाई करें। मुझे पूरा विश्वास है उन पर कार्रवाई होगी। अभी हल्ला ये भी हो रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उनके कान में ये जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे एक्शन होने वाला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब देना होगा। कब देना होगा? चिल्लाते सब लोग अब देना होगा, क्योंकि सारे के सारे बच्चे और बच्चे एकत्रित हो रहे हैं। वह मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो बच्चों का किडनी निकाल के पढ़ाऊं, अब बोलने के समय बिल में घुस जाऊं। मैं आवाज उठाऊंगा, अगर बम चलवाना हो, गोली चलवाना हो, चला लीजिएगा। अध्यक्ष सचिव महोदय कोई कम नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए लड़ता था। तो सीधे कैमरा में कह रहे हैं सचिव जी के बारे में, अतुल प्रसाद के बारे में। बिल्कुल गलत हुआ है। हक छीना गया है, 100% हक छीना गया। दिया कब जाएगा? हक तो छीन लिया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स बस कहा जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय, आप पर पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, माननीय उप मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, विशेषकर सम्राट भैया पर। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि दबाव डालिए और जितना जल्दी हो सके पूरा रिजल्ट दीजिए ताकि बिहार के बच्चों को शादी। यहाँ की बेटियों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, बाहर पूरा महिला आरक्षण। कैसा आरक्षण भैया? ये तो पूरा वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें लड़ जाए आदमी बढ़िया से तो कौन वैकेंसी कैंसिल होगा? 3.0, 1, 2, 3 ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। 3 जो अभी होने वाला वो भी रद्द हो जाएगा। अगर लड़ जाए लोग बढ़िया से, बढ़िया वकील के साथ लड़ जाए कि जब आरक्षण यूपी में बिहार के बच्चों को आरक्षण मिलता है, झारखंड में बिहार के बच्चों को मिलता है, राजस्थान में बिहार के बच्चों को मिलता है, तो हम ही क्यों दें? इसका मतलब दिलदार नहीं है बिहार के नीतीश कुमार दिलदार है, तब तो दिलदार नहीं है। यहाँ के अध्यक्ष महोदय चाह जान रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद यूपी जाएंगे और यूपी के बच्चों को घुसाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। सुने कि बहुत माल भी लिए। माल लिए कि नहीं लिए तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अच्छा नहीं किए हैं ये मैं दावे के साथ कहूँ। चलिए अब ये बताइए कि टीआरई 3.0 में क्या होने वाला है? देखिए टीआर प्रिंटिंग प्रेस वाला जो टीआर 3.0 में तो हम लोग आवाज उठाते रहे। अगर टीआर 3.0 में अनुकूल मैं बोल रहा हूँ, अगर री एग्जाम जो हो रहा है, री एग्जाम में अगर गलत हुआ तो मैं बिहार के तमाम बेटी और बेटों को कहूंगा, स्टूडेंट को, चाहे किसी भी परीक्षा का आप देते हो, कि अगर आप लोग दोबारा किसी परीक्षा का फॉर्म भरे तो आप लोग से गंदा इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन क्या आप भरने के लिए मना कर दीजिएगा? अरे भैया जब बार बार डकैती होगी, बार बार क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिएगा पढ़ाना, जान दे देंगे या जान ले लेंगे, लेकिन व्यवस्था को सुधारेंगे। बिहार से साम्राज्य का निर्माण हुआ है और बिहार से गलती जो होगी तो जो गलती करने वालों को हम लोग छोड़ेंगे। अच्छा, बहुत लोग ये चिंता कर रहे हैं ना, हम जा रहे हैं जब सेंटर पर एसटीईटी का एग्जाम चल रहा है, हाँ, तो क्वेश्चन पेपर तो लोग बोलते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड है, लेकिन उनको ये डर है कि बोलने को तो बोल दिए कि टीआरई 4.0 में अब उनका बहाली होगा, मतलब कि वो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं तो कोई दे रहा है कि सही में टीआरई 4.0 होगा।
देखिए टीआर 4.0 तो होगा अगर बढ़िया से किया जाए तो। मैं पूछ रहा हूं कि कब आप दिल्ली में तो आप बारिश में खड़े थे ना। 2011 में बहाली स्टेट का हुआ था, उसके बाद दोबारा हुआ 9-10 साल के बाद, 11 साल बाद, उसके बाद बहुत लोगों का एज खत्म हो गया। तो 10 साल एज जब आप पहले दे सकते थे तो अभी एज क्यों नहीं दे रहे हैं? एज में रिलैक्सेशन दीजिए। डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, जितना अनुभवी होता है उतना बढ़िया होता है। तो हमारी बेटियां जिनके पति किसी से कर्जा लेके कुछ करा के उम्र बढ़ता है तो तजुर्बा बढ़ता है निश्चित रूप से, और वैसी परिस्थिति में इनको चांस में एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, पूरक रिजल्ट जारी होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टेट अमेरिका तो घर परिचय हो रहा है, इन लोगों को 4.0 में मौका मिलेगा कि 4.0 गोल हो जाएगा? मौका मिलेगा। अगर मैं नहीं मौका मिलता है और ये लोग चूड़ी पहन लेते हैं तो फिर मैं आत्मदाह कर लूंगा। 3.0 में बहुत आप भी कोशिश किए लेकिन सरकार नहीं चाही और विभाग और आयोग नहीं चाहा कि जो स्टेट अपेयरिंग वाले हैं वो बैठे थे 3.0। देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दे रहा हूँ कि सरकार में माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय उप मुख्यमंत्री हो या महामहिम हो, वे लोग आयोग, बीपीएससी एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है। अब बीपीएससी के अध्यक्ष ने जिस तरह का टिटम्मा छोड़ा शुरू में, उस तरह के टिटम्मा से लगा कि बाप रे बाप, ऐसा तो बीपीएससी में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन उसी कारण सबको विश्वास हो गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे खुलता गया पट, वो पता चला कि इसमें तो गुंडागर्दी का हद हुआ है, पूरा गुंडागर्दी हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में मैं बेटियों और बेटों से कहूंगा कि अहिंसा के बल पर 22 देश आजाद होता है। हमारा देश आजाद हुआ है, अहिंसा के बल पर आमरण अनशन करने के लिए तैयार है गांधी मैदान में गुरु रहमान। अगर गांधी मैदान नेताओं के लिए आरक्षित है तो छात्रों के लिए तो आपके लड़ेंगे तो लड़ेंगे। आखिरी बस 2 सवाल है, ये बताइए कि महिला का जो आरक्षण के बारे में बात कर रहे थे वो सही क्या है, सही क्या हो जाए? बिहार के महिलाओं को आरक्षण मिलता है, बिहार के महिलाओं को मिले, दूसरे किसी भी जगह की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बाहरी को मिलना ही नहीं, बाहरी को मिलना नहीं चाहिए। तो ये भी डिमांड करिएगा कि बाहरी कोई ये बहाली में भी नहीं आना चाहिए। डोमिसाइल के बारे में बोलिएगा। 100% बोलेंगे हम, क्योंकि अब डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिहार को लल्लुआ पजुआ समझ लिया आप लोग, सब कुछ करते हैं हम लोग, हमको लल्लू पल्लू। बिहार डोमिसाइल नीति भी लागू होनी चाहिए। कर दीजिए। बहुत अभ्यर्थी आप पर सोचते रहता है कि गुरु रहमान कब बोलेंगे। सप्लीमेंट्री मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मैं बॉस के सामने कह रहा हूँ, मिलेगा। ऐसे लड़के लीजिए, लड़के लेंगे, अहिंसात्मक ढंग से लड़के लेंगे। बुला जाएगा तब कि तैयारी 2 में कोई सप्लीमेंट्री। ये सारे के सारे लड़के और लड़कियां आंदोलन की, आज भी बच्चियां और बच्चे सब बोल रहे थे कि हम लोग आंदोलन तैयार हैं। आप लोग तैयार रहिए, हम अहिंसात्मक आंदोलन, चुनाव के बाद आंदोलन के लिए तैयार रहिए। हम चूल से चूल हिला देंगे अहिंसात्मक आंदोलन के पल। भूलेंगे नहीं कि तैयारी 2 में कोई अतुल प्रसाद ट्वीट किए थे, भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। अतुल प्रसाद का वो चीज हमको याद है कि पूरा रिजल्ट देंगे, छीनेंगे तो अब नहीं देंगे तो छीनेंगे। और महामहिम से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, माननीय डिप्टी सीएम से अनुरोध है कि इस तरह की गलती पर, ये गलती नहीं ब्लंडर है, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और भैया शिक्षक अभ्यर्थी जिसका इंतजार कर रहे थे वो भैया सामने खुलकर